प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.2 पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे का क्वेश्चन नंबर 2 से। और अब रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन आप कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ रेस्पॉन्स ज़रूर दें। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पॉइंट है अपने पास, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री का मान ज्ञात करो। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी बेटा कि 25 डिग्री और 65 डिग्री सारणी में तो नहीं है, ये दोनों मान सारणी में तो नहीं है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 25 डिग्री जो है और 65 डिग्री, ये दोनों जो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का योग यदि हम करें तो 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। इस वीडियो को आप डायरेक्ट मत देखिए, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, मज़ा आएगा आपको रियल में पढ़ने में। देखिएगा, 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों कोणों का योग जो है ना, वो 90 डिग्री आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है एक दूसरे के। अगर मैं बोलूँ 25 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 25 डिग्री का पूरक कोण होगा बेटा 65 डिग्री। और 65 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 65 डिग्री का पूरक कोण होगा बेटा 25 डिग्री। अब देखिएगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आपको क्या करना है, रियल तरीके पे बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन को रियल में कैसे किया जाता है। फिर हम करेंगे तो एक शॉर्टकट ढूंढेंगे छोटा सा। देखिए, अगर मैं 25 डिग्री को थीटा मान लूं कि थीटा बराबर 25 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों, अगर कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब मैं 25 डिग्री को थीटा मान रहा हूं, तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए, थीटा की जगह मैं 25 डिग्री लिख रहा हूं, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 25 ही होगा। 90 माइनस 25 बोले तो रियल में क्या है बेटा, 65 डिग्री ही है। तो देखिए, आप 25 डिग्री को यदि थीटा मान रहे हैं, तो इसका पूरक कोण 65 डिग्री है, इसको आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, 90 माइनस 25। और यदि आप 65 डिग्री को थीटा मान रहे हैं, तो बेटा इसको आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। अगर मैं थीटा बराबर मान लूँ ना 65 डिग्री है, तो इस थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस 65। 90 माइनस 65 रियल में क्या है, 25 डिग्री है। तो 25 डिग्री को आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। फिर समझ पाए मेरी बात को। अब देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेंगे। रियल तरीका तो यही है, दूसरा तरीका क्या है कि दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, तो आपको एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, मैं 25 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखूं या 65 डिग्री को, आप किसी को भी ले सकते हैं। 25 डिग्री को भी लिख सकते हैं, 65 डिग्री को भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। तो देखिए, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आप एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं या 25 को, तो लिखेंगे कोसेक 90 माइनस, अब देखिए 90 में से कितना घटाएं, 25 आ जाए, तो आगे जो कोण पड़ा है यही लिखना है, 90 माइनस 65। 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65। माइनस में क्या आ गया, सेक 65, ऐसा का ऐसा छोड़ना है। एक ही एंगल को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, मैंने 25 डिग्री को लिखा है। अब देखिएगा, आप जानते हैं क्या, कल पढ़ा था हमने इससे पहले वाले वीडियो में, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। तो यहाँ है कोसेक 90 माइनस 65। देखिए, थीटा की जगह मान कितना आ रहा है, 65 डिग्री आ रहा है, तो आगे भी सेक थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 65। बोले तो कोसेक 90 माइनस 65 किसके बराबर हुआ बेटा, सेक 65। अब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, सेक 65।
और माइनस सेक 65। सेक 65 से सेक 65 घटाएंगे, देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया ना, रिजल्ट कितना है बेटा 0 अपना आंसर हो गया। ये है इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट है कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। देखिएगा 34 डिग्री और 56 डिग्री का योग करके देखो, सारणी में तो मिलेंगे नहीं, 34 डिग्री और 56 डिग्री का योग करो, योग करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। देखिए 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री का यदि योग करें ना तो 90 डिग्री आएगा। तो हम बोल सकते हैं 34 डिग्री और 56 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो बेटा एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। देखिए मैं 34 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख रहा हूँ, तो कोट 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं 34 आ जाए, 56 घटाएंगे, तो 90 माइनस 56, माइनस में क्या है टेन 56। अब कोट 90 माइनस ये थीटा की जगह ले रहा है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन और थीटा की जगह मान कितना है 56 और माइनस में क्या है टेन 56। तो देखिएगा टेन 56 से टेन 56 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, रिजल्ट क्या आ गया बेटा 0। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट देखिए। इसका तीसरा पॉइंट है साइन 36 डिग्री अपोन में है कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपोन में है कोस 36 डिग्री। इसका मान बताना है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये इनका तो मान निकाला ही है, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा, 1 माइनस 1 रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब देखिएगा पहले वाले पद में चेक करिए 36 डिग्री और 54 डिग्री, 36 और 54 का योग करें तो बेटा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो एक कोण को चेंज करना है 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ 36 डिग्री को, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं 36 आ जाए, तो नीचे लिखा हुआ है 54, तो 54 घटाएंगे अपोन में नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोस 54 डिग्री माइनस साइन यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 54 को, तो लिखेंगे 90 माइनस 36 और अपोन में क्या आ जाएगा कोस 36। समझ पाए बात को। अब देखिएगा साइन 90 माइनस ये थीटा की जगह ले रहा है 54, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, तो लिखेंगे कोस थीटा का मान है 54 अपोन में कोस 54 है ही माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, थीटा की जगह 36 डिग्री ले रहा है, तो लिखेंगे कोस 36 डिग्री अपोन में क्या आ जाएगा कोस 36 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिएगा इसका मान 1 आएगा माइनस इसका मान भी कितना आएगा 1, कैंसिल हो गए ना आपस में, तो रिजल्ट कितना आया बेटा 0 आंसर आया अपना। अब देखिएगा इसका पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 देखिए। साइन थीटा इनटू में है कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इनटू में है साइन 90 माइनस थीटा। इसका मान बताना है। तो देखिए साइन थीटा तो ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, इनटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हुआ बेटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, सर्वसम्मिका से इसका मान क्या हो गया 1, और ये अपना आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है
और उसमें भी पहला पॉइंट साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। इसका मान बताना है। देखिएगा, इसका यदि हम मान बताएं तो 70 डिग्री 20 डिग्री सारणी में तो मिलेगा नहीं अपने को, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला मेथड लगाना है। तो यहाँ देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री, इन दोनों कोणों का यदि हम योग करें तो 70 और 20 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब 70 और 20 एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। और दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 70 डिग्री को, तो साइन 70 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं 70 आ जाए, तो दूसरे वाला कोण घटा देना है 20, 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया, इनटू में लिख देंगे सेक 20 डिग्री माइनस 20 और 70 दोनों का योग फिर 90, एक को चेंज करना 20 को कर देता हूँ, तो कोस 90 माइनस 70, देखिए 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 आएंगे, इनटू में क्या है कोसेक 70 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस, ये थीटा की जगह ले रहा है 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 20 डिग्री, इनटू में क्या है सेक 20, सेक 20 को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कोस 20, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, तो सेक 20 डिग्री की जगह लिख दिया 1 बट्टा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ 70 ले रहा है, कोस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा की जगह लिख देंगे 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 है तो कोसेक 70 की जगह मैं लिख देता हूँ 1 बट्टा साइन 70, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिएगा कोस 20 से कोस 20 कैंसिल हो गया, साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आया, यहाँ आया 1 माइनस यहाँ क्या आया, यहाँ भी आया 1, तो 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या आया बेटा 0, अपना आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन सिंपल है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बेटा समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इस एक्सरसाइज पे आइएगा, इस वीडियो पे आइएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा रियल में। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है मान ज्ञात करो 2 कोस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। इसका मान याद करना है अपने को। देखिए इसका मान कितना आएगा, 2 को छोड़िए, एक बार गुणा में है ना 2, इसको छोड़िए, अगर रियल में देखें तो इसका मान कितना आएगा 1, इसका मान कितना आएगा 1, तो 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, 1 माइनस फिर करेंगे कोस 60 का मान होता है 1/2, 1 में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा बेटा आधा, 1/2 अपना आंसर हो जाएगा। मौखिक तो यूं कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिएगा 2 इंटू 67 डिग्री और 23 डिग्री, 67 डिग्री और 23 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है बेटा 90 डिग्री हो रहा है, तो आप एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। मैं अब की बार चलो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देता हूँ, तो कोस 67 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अपॉन साइन 23 डिग्री की जगह लिखेंगे आप 90 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे 67 डिग्री, ओके, माइनस यहाँ देखिए 40 और 50 दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। किसको लिखे, यहाँ 40 को लिख देता हूँ, तो लिखेंगे 10 90 माइनस 50 अपॉन में कितना आ गया कोट 50 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 सारणी से। अब देखिएगा 2 इंटू कोस 67 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 67, थीटा की जगह 67 है यहाँ, माइनस टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट 50 डिग्री, और अपॉन में लिखेंगे कोट 50
-1/2। अब देखिएगा 2 इंटू ये कैंसिल हो गया, मान कितना आया 1, माइनस ये भी कैंसिल हो गया, मान कितना आया 1, और माइनस में क्या है 1/2। अब देखिए 2 इंटू 1 2, -1/2। अब देखिए इसको सरल करेंगे, 2 - 1, 2 में से 1 हटाइए कितना बचेगा 1, फिर माइनस है 1/2, तो 1 में से आधा हटाइए कितना बचेगा आधा, बोले तो 1/2 अपना क्या आएगा बेटा आंसर हो जाएगा। समझ पाए बात को। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, मान ज्ञात कीजिए साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, और माइनस में है बेटा 2 कोस 60 डिग्री। देखिए यदि मौखिक के तौर पर इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो इसका मान कितना आएगा 1, इसका मान कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2, माइनस 2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 1, इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 1, 2 - 1 घटाना है ना, रिजल्ट में कितना मिलेगा 1, ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका मान कितना होता है निकालें हम, तो देखिए 35 डिग्री 55 डिग्री सारणी में तो मिलेगा नहीं, तो पूरक कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो काम में लेंगे हम, तो 35 और 55 दोनों का योग बेटा 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो आपको एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। मैं यहाँ 35 डिग्री को लिख रहा हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे 55, क्योंकि 90 में से 55 घटाएंगे तभी तो 35 आएगा, अपॉन इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोस 55, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ 55 को चेंज कर देता हूँ, कोस 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन में बोलेंगे साइन 35 डिग्री, और यहाँ भी इसका क्या होगा बेटा होल स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिएगा साइन 90 माइनस ये थीटा की जगह ले रहा है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह लिखेंगे 55 अपॉन में क्या है कोस 55, इसका होल स्क्वायर, प्लस कोस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा, थीटा की जगह है 35 डिग्री अपॉन में क्या है साइन 35, इसका भी क्या है बेटा होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस में कितना आया 1, अब ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, प्लस इस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, माइनस में क्या है 1, देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस कितना बचा 1, ये 1 अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा पॉइंट, और मैं चाहूँगा कि दूसरा पॉइंट आप स्वयं करके देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 4 में दूसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पॉइंट है कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है बेटा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखिए 12 डिग्री 38 डिग्री 52 डिग्री और 78 डिग्री, इनका मान सारणी में नहीं मिलेगा आपको, केवल आपको मान मिलेगा कोट 60 डिग्री का मान सारणी में मिल जाएगा। चलो इस मान को तो अलग रख दो। अब देखिए
12 डिग्री 38 डिग्री का योग 90 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा कोण देखिए, 12 डिग्री और 52 डिग्री का, नहीं हो रहा। 12 डिग्री और 78 डिग्री, यस 12 डिग्री और 78 डिग्री को जोड़ें तो 90 डिग्री आ रहा है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। कोट 12 डिग्री इंटू में लिख दिया कोट 78 डिग्री। ओके, अब देखिए 38 डिग्री और 52 डिग्री का योग 90 हो रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे आप। कोट 38 डिग्री इंटू में चल रहे हैं, इंटू कोट 52 डिग्री, और इंटू में आ जाएगा कोट 60 डिग्री। ओके, अब देखिए 12 डिग्री और 78 डिग्री का योग 90 हो रहा है बेटा, तो एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 को, तो कोट 12 की जगह लिख देंगे 90 माइनस 78। ओके, इंटू कोट 78 डिग्री। अब देखिए 38 और 52 का योग भी 90 हो रहा है, तो यहाँ भी आप एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ 38 को, तो कोट 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाए, 52 घटाएं, इंटू कोट 52 इंटू कोट 60 का मान। कोट 60 का मान कितना होता है, देखिए कोट 60 का मान देखने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा टेन 60 का मान। टेन 60 का मान होता है बेटा √3। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो कोट 60 का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। ओके, अब देखिएगा कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है बेटा टेन थीटा। थीटा की जगह कितना है 78, इंटू कोट 78 इंटू कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, तो टेन 52, थीटा की जगह 52 है, इंटू में आ जाएगा कोट 52, इंटू में है 1/√3। अब देखिएगा टेन 78 इंटू कोट 78, टेन 78 डिग्री ऐसा का ऐसा लिखा, इंटू कोट 78 की जगह आप लिख सकते हैं 1/tan 78, क्योंकि कोट और टेन में रिलेशन होता है ना, व्युत्क्रम होते हैं, इंटू टेन 52 इंटू कोट 52 की जगह लिख दिया 1/tan 52 डिग्री, इंटू में है 1/√3। तो देखिए बेटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना बचा 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। समझ पाए बात को। अब देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, 5 के क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। टेन 5 डिग्री इंटू में है टेन 25 डिग्री, इंटू में है टेन 30 डिग्री, फिर इंटू में है टेन 65 डिग्री, फिर इंटू में है टेन 85 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ 5, 25, 65, 85 का मान सारणी में नहीं मिलेगा, केवल टेन 30 का मान सारणी में मिलेगा। इसको लास्ट में रख देंगे, बाकी के जोड़े बनाएंगे 90 डिग्री के। 5 डिग्री और 85 डिग्री दोनों का योग कितना होता है बेटा 90 डिग्री। तो दोनों को एक साथ लिखता हूँ इंटू में, टेन 5 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। ओके, 25 डिग्री और 65 डिग्री का योग कितना हो रहा है 90। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, इंटू में टेन 25 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री। समझ पा रहे हैं बात को। और इंटू में लिख देंगे बेटा टेन 30 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ मैं 5 डिग्री को चेंज कर देता हूँ। टेन 5 और 85 का योग 90 है ना, एक को चेंज करना है, 90 माइनस 85। ओके, इंटू में लिख दिया टेन 85। एक ही एंगल को लिखा, दूसरे को ऐसा का ऐसा। अब देखिए 25 और 65 का योग 90, एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, तो टेन 25 को लिख देता हूँ 90 माइनस 65, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा टेन 65। और फिर आप जानते हैं टेन 30 का मान सारणी से देखेंगे 1/√3 होता है। टेन 90 माइनस ये थीटा की जगह ले रहा है, यहाँ ये थीटा की जगह ले रहा है, तो टेन 90 माइनस मैं थीटा बोलूँ तो टेन 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा होता है, तो कोट और थीटा की जगह कितना लिखेंगे 85 डिग्री। ओके, इंटू टेन 85 डिग्री को चेंज करें तो 1/कोट 85 डिग्री लिख सकते हैं आप, क्योंकि टेन और कोट व्युत्क्रम होते हैं ना। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 65 डिग्री, इंटू टेन 65 की जगह लिख दिया 1/कोट 65,
इंटू में क्या है 1/√3। अब देखिए बेटा कोट 85 से कोट 85 कैंसिल हो गया, कोट 65 से कोट 65 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 आएगा 1/√3। ये अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। पहला पॉइंट है 6 के क्वेश्चन में, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अब सुनिएगा बेटा, 81 डिग्री सारणी में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। 71 डिग्री सारणी में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। इन दोनों एंगल का योग करें तो, दोनों का योग करें तो 90 तो नहीं आ रहा है। अब आपको थोड़ा गौर करना है, यदि दोनों कोणों का योग 90 नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा था तब क्या कर रहे थे? एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख रहे थे ना। अब यदि कोणों का योग 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो बेटा दोनों कोणों को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देना है। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा 81 और 71 डिग्री का योग करें तो 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो हम दोनों को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए साइन 81 को लिखूंगा मैं 90 माइनस 9 डिग्री, क्योंकि 90 में से 9 घटाएंगे तभी तो 81 आएगा। हो गया 90 माइनस थीटा के रूप में, प्लस साइन 90 में से कितना घटाएं कि 71 डिग्री आ जाए? 19 डिग्री। 90 में से कितना घटाएंगे बेटा? 19 डिग्री घटाएंगे, कितने डिग्री आ जाएगा? 71 डिग्री। ये भी 90 माइनस थीटा के रूप में हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो बोलेंगे कोस थीटा की जगह कितना है? 9 डिग्री। प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह क्या है यहाँ? 19 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया बेटा। ओके, अब देखिएगा अगला पॉइंट है tan 68 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री। इसका दूसरा पॉइंट tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री। तो देखिए 68 डिग्री सारणी में तो नहीं है, दोनों का योग करें तो 90 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 68 को जोड़ें तो 90 डिग्री नहीं आएगा। तो हम दोनों कोणों को चेंज करेंगे, किस रूप में? 90 माइनस थीटा के रूप में। तो देखिएगा tan 68 की जगह लिख दूंगा मैं 90 माइनस 90 से कितना घटाएं? 68 आ जाए 22, प्लस सेक 90 माइनस 22। tan 90 माइनस थीटा की जगह 22 डिग्री है यहाँ। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो लिखेंगे कोट थीटा की जगह 22 डिग्री, प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। तो लिख देंगे कोसेक 22 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पाए बात को? अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सिद्ध करने वाले। गौर से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सिद्ध करके बताओ। क्या बोला? सिद्ध करके बताओ साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर आना चाहिए 2 कोस 25 डिग्री। ये सिद्ध करके दिखाना है। मतलब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? 2 कोस 25 डिग्री। तो देखिए हम लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा इसकी साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। ठीक है, हम इसको सरल करेंगे और इसको सरल करें तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए? 2 कोस 25 डिग्री आना चाहिए। प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हो 25 डिग्री है, तो
मेरा मतलब कहने का ये है कि 65 डिग्री और 25 डिग्री का योग करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो आप एक कोण को चेंज करेंगे, अब सवाल उठता आप 25 को ही चेंज कर देंगे तो वहाँ 25 कैसे सिद्ध होगा। इसलिए हम 65 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना लिखेंगे 25, क्योंकि 90 से 25 घटाएंगे तभी तो 65 आएगा, और प्लस कोस 25 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, तो कोस और थीटा की जगह क्या है यहाँ 25, तो कोस 25 और प्लस में क्या है कोस 25। आप देख रहे हैं कोस 25 प्लस कोस 25 कितना हो जाएगा बेटा 2 कोस 25, और यही बात अपने को सिद्ध करनी थी जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। लिख देंगे LHS किसके बराबर है RHS के बराबर। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए क्या साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। ओके, फिर बोल रहा है माइनस कोस 35 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री बराबर सिद्ध करके बताइए रिजल्ट में कितना आना चाहिए 0। देखिए बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ 0 तो 0 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS को सरल करने पर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री। ओके, अब देखिए 35 और 55 दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। 35 और 55 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग बेटा हो रहा है 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं 35 डिग्री को, तो देखिए साइन 35 डिग्री की जगह लिखेंगे 90 माइनस 55 डिग्री। ओके, इंटू साइन 55 ऐसा का ऐसा लिख दिया। समझ में आई बात। माइनस अब कोस 35 को फिर से चेंज करें क्योंकि 35 और 55 का योग 90 हो रहा है, तो कोस 90 माइनस 55 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री। समझ पाए बात को। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो लिखेंगे कोस थीटा की जगह लिख देंगे 55 डिग्री इंटू साइन 55 माइनस कोस 90 माइनस ये थीटा है, साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन 55 डिग्री इंटू में क्या आ जाएगा कोस 55। अब देखिए ये वाली बात और ये वाली बात एक समान है, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा 0, जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। लिख देंगे LHS किसके बराबर आया RHS के। ओके, अब देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोस 70 डिग्री अपोन में है साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपोन में है बेटा साइन 31 डिग्री, और फिर लिखा हुआ है माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सिद्ध करके दिखाना है अपने को 0। ये प्रूव करना है अपने को। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, रिजल्ट में 0 लाके दिखाना है। तो देखिए लिखेंगे LHS को सरल करने पर। इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यों
देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये काम आप पहले कर चुके हैं। ये मान मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए कोस 70 बट्टा साइन 20 है, 70 और 20 का योग 90 है। एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा? 1। ये काम आप स्वयं करें इतने वाला। प्लस यहाँ से मान निकालेंगे। देखिए 59 डिग्री 31 डिग्री का योग 90 हो रहा है। एक को चेंज करेंगे, चेंज करके लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट में कितना आएगा? यहाँ से भी 1। ओके, माइनस 8 गुणा साइन 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 सारणी से, और यहाँ साइन स्क्वायर है तो 1/2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखिएगा 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बेटा? 1/4। 4 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे, 2 आएगा। 2 माइनस 2, रिजल्ट में क्या आ गया? 0, जो कि अपनी क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, ये मान डायरेक्ट लिखे हैं, आपको निकाल के दिखाने हैं यहाँ। ओके, अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें सिद्ध करना है अपने को बेटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर प्रूव करना है टेन थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब अपने से वो सिद्ध करवा रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है बेटा राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं। ये सिद्ध करके अपने को दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, या तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो हम राइट हैंड साइड को अलग से सरल करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का रिजल्ट चेक करेंगे, वो बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैं सरल कर रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो लिखेंगे LHS को, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, LHS को हल करने पर LHS है अपने पास साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा। तो देखिए इसको सरल कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बस ये तो हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सरल करेंगे राइट हैंड साइड को। तो लिखेंगे RHS को हल करने पर, देखिए RHS है टेन थीटा, अपोन में है 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही है प्यारे बच्चों। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, देखिए एक सर्वसमीका थी अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप tan स्क्वायर थीटा का यदि पक्षांतरण कर दें 1 की तरफ, तो देखिए क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा बचेगा केवल यहाँ, इसका पक्षांतरण कर दिया तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया? सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा अपोन में 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ दो। क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ेंगे तो tan थीटा की जगह लिखेंगे बेटा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। होता है ऐसा? बट्टा में देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, ओके, इनटू भाग को गुणा में तोड़ेंगे तो ये नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी? चेंज। अंश तो चला जाएगा बेटा हर में और हर आ जाएगा अंश में। तो कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या आ गया? 1। अब देखिए कोस थीटा की यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात, एक घात कैंसिल हो जाएगी, अंश में क्या बचेगा अपने पास? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इधर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम देख रहे हैं LHS किसके बराबर आया? RHS के बराबर आया। और प्यारे बच्चों यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। यदि आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में आ गए हैं। अब मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।